गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस के जिला के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बढ़ते हैं, आज अपन करने जा रहे हैं जो क्लास टेस्ट लिया था हमने संडे को, उसी टेस्ट पेपर को मैं दोबारा आज पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आपका ध्यान क्या होना चाहिए, बिल्कुल ब्लैक बोर्ड पे होना चाहिए और पूरा उसको आप समझेंगे। बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं इसमें राइट डाउन बिल्कुल ही नहीं करना है, बिल्कुल समझना है। तो जो 7th क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -9। पहला जो क्वेश्चन है, -9 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है। इसका एडिटिव इनवर्स मतलब यही नंबर वापस, पर साइन क्या हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, 9 ही होता है इसका, पर कैसा 9, +9। अगर एडिटिव इनवर्स 9 का +9 का पूछे तो -9, -9 का पूछे तो +9। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, केवल आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है। कोई भी संख्या अगर प्लस की पूछे तो उसको माइनस बना दो, माइनस की संख्या पूछे तो प्लस बना देना है। तो ये क्या कहलाता है, इसका एडिटिव इनवर्स। जो पहला है वो हमारा आंसर है, वो क्या होगा, +9। वहां मैंने 9 केवल 9 दे रखे है, चाहे 9 बोलो या +9 बोलो, दोनों वैल्यू सेम ही। सेकेंड क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग। तो एडिटिव इनवर्स आपको समझ में आ गया होगा, हमें केवल वैल्यू चेंज करनी, केवल साइन को चेंज करना है। सेकंड है, सॉल्व द फॉलोइंग। पहला है -4 को प्लस करना है -3 के साथ। तो 3 और 4 होते हैं 7, वो भी कैसे, दोनों माइनस के इंटीजर प्लस हो गए, 4 और 3 7, तो -7 इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, 23 -41 -11। यहाँ आपको देखना, पहले इंटीजर को पहचानना, कौन सा पॉजिटिव इंटीजर है, कौन सा नेगेटिव। तो देखो 11 के पीछे क्या है, माइनस, तो ये माइनस का इंटीजर है। 41 कैसा है, माइनस का है। और 23 कैसा है, ये प्लस का है, केवल एक ही प्लस का है, बाकी दोनों इंटीजर कैसे है, माइनस का इंटीजर है। तो 41 और +11, पहले दोनों माइनस के इंटीजर प्लस कर लो आप। तो 23 वापस लिख दिया मैंने, 1 और 1 हो गए 2, 4 और 1 5। तो माइनस का 51, दोनों इंटीजर प्लस हो गए 41 और 11, तो माइनस का 52। अब माइनस के 52 में से 23 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 - 3 9, 4 - 2 2। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 29। अब 29 में कैसा सिंबल लगेगा, माइनस या प्लस, तो माइनस का लगेगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू या 52 माइनस की बड़ी वैल्यू है और प्लस की एक छोटी वैल्यू है। तो सेकंड क्वेश्चन अपना ये एक्सप्लेन हो चुका है। थर्ड हमारा है, सॉल्व द फॉलोइंग। इसमें माइनस का 25 को डिवाइड करना है माइनस के 25 से। तो देखो क्या करेंगे, माइनस माइनस हो गया प्लस, 25 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। और मैं ब्रैकेट के जो -35 के पास माइनस का था, तो मैं ब्रैकेट के बाहर ले लेता हूं, क्योंकि माइनस कभी डिवाइड नहीं होता है। ये 7 की टेबल में 35 कितनी बार आता है, 5 टाइम्स। तो ये हो गया इसका आंसर -5। 7 की टेबल में 35 कितनी बार आता है, 5। और ये जो 35 के पास में माइनस का साइन था, वो मैं बाहर ले गया था, तो माइनस, इसका आंसर क्या हो गया, -5। इसके आगे फोर्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ है, ऐड द फॉलोइंग। ऐड द फॉलोइंग, इसमें है फर्स्ट माइनस का 56 एंड -33, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो कर लेते हैं, -56 प्लस माइनस का 33, दोनों माइनस के इंटीजर क्या हो जाएंगे, +6 और 3 9,
और 5 और 3 8, तो माइनस के दोनों कैसे इंटीजर प्लस हो रहे हैं, तो माइनस के इंटीजर प्लस होंगे, पर साइन कैसा रहेगा, माइनस का ही। फिर है सेकंड, इसका है 176। अब देखो 176 माइनस का है, इसको प्लस करना है 550 से। तो जब एक वैल्यू प्लस की, एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू होती है, तो वो क्या हो जाती है, प्लस माइनस माइनस, यानी अब माइनस हो जाएगा। एक प्लस की वैल्यू और जब एक माइनस की वैल्यू होती है तो हमेशा दोनों क्या होगी, सब्ट्रैक्ट ही होगी। तो 550 में से 550 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो 176। 10 में से 6 गया 4, 14 में से 7 गया 7, 4 में से 1 गया 3। तो ये हमारा आंसर है 374। कैसा, प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। तो फोर्थ हो गया था। इसके बाद में हमारे पास में फिफ्थ क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, सब्ट्रैक्ट करना। 6 कैसा है, सब्ट्रैक्ट। जो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास में, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, -62 को सब्ट्रैक्ट करना है 451 से। ठीक है, तो देखो दोनों माइनस के इंटीजर है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 1 3, 5 और 6 11, 5। ठीक है, कैसे होंगे, माइनस। सब्ट्रैक्ट, एक प्लस की संख्या और एक माइनस की संख्या में से सब्ट्रैक्ट होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये भी माइनस की बन गई, ये भी माइनस, दोनों क्या बन जाएंगे, प्लस। तो दोनों का आंसर क्या होगा, नेगेटिव। फिल इन द ब्लैंक्स है। देखो हमारे पास में वैल्यू है, पहला जो है -14 मल्टीप्लाई 26 हो रहा है और इक्वल्स टू है, दो वैल्यू दे रखी है। एक है -14, देखो -14 दोनों तरफ है, यहाँ पे भी -14 है, यहाँ पे भी -14 है, तो वैल्यू कौन सी मिस हो रही है, 26। तो वापस यहाँ क्या आएगी, 26। हमने पढ़ा था, ये प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि दो नंबर a मल्टीप्लाई बी या b मल्टीप्लाई a, दोनों की वैल्यू क्या होगी, जो उनका आंसर आएगा वो प्रोडक्ट होगा, हमेशा सेम होगा। तो ये है। फिर है सेकंड है, हमने जीरो वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 06 मल्टीप्लाई, यानी किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे उसका क्या आंसर आता है, यानी इन दोनों में से एक नंबर था, उसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आया, 0, तो वो नंबर क्या होगा, 0। जीरो वाली प्रॉपर्टी की क्या थी, कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर 0 हो जाता है। और देखो जो 7 है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एडिटिव इनवर्स। क्या है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में मैंने आपको बताया था 66 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -66, और -98 का जो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +98। क्या होगा, या चाहे आप 98 लिख सकते हो या +98, दोनों आपका करेक्ट होगा। तो 66 का -66 और 98 का -98। तो जो अपने जो पेपर था ये पूरा एक्सप्लेन हो चुका है। अब आपको क्या करना, होमवर्क में इसी पेपर को दोबारा आपको करना है सॉल्व, बिना किसी की हेल्प से, है ना, बिना हेल्प लिए इस पेपर को दोबारा आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी जो क्लास है फिनिश होती है। कल अपन फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।